जिस दिन इस देश के हर नौजवान के पास नौकरी होगी, वो आजादी होगी। हाय, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं चंडीगढ़ में आने वाली नई जेबीटी वैकेंसीज के बारे में और जो 396 वैकेंसीज हैं उनकी पॉसिबिलिटीज, रिक्वेस्ट और होप के बारे में कि कब इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। और हम इस वीडियो में ये रिक्वेस्ट और होप करेंगे कि इनकी ज्वाइनिंग 15 अगस्त तक हो जाए। दरअसल कल हमने एक वीडियो डाला था और बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत गलत वे में लिया। कई लोग उस वीडियो को समझ पाए कि हमने क्यों डाला, लेकिन कुछ लोग उस वीडियो को नहीं समझ पाए। तो इस वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे जो आप नहीं समझ पाए। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कई सारे लोग मेरे YouTube पे ये कमेंट करने लगे उस वीडियो में कि कोई कोर्ट केस करे या ना करे, तुम लोग करवा दोगे, कोई भर्ती क्लियर मत होने देना तुम लोग। मैंने एक ही बात बोली कि भाई एक बात सोच के बताओ कि वैकेंसी रुकवाने में हमें क्या फायदा होगा। आप सोचो कि हमारा काम है तैयारी करवाना। 19 बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं और इन 19 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने BLED जैसा कोर्स कर रखा है और वो इस केस को कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं। इससे पहले आपको ये लगे कि मैं चाहता हूं कि ये भर्ती कोर्ट में जाए, जो कि मेरी भी एक गलती थी, क्योंकि मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा और बाद में मेरा वीडियो इस वे में चला गया जैसे मैं ही चाहता हूं कि ये वीडियो कोर्ट केस में चला जाए। आप इस चैट को पढ़िए। इस चैट में मैंने साफ साफ कहा है, इनसे रिक्वेस्ट करी है कि सर अभी आप कोर्ट मत जाइए, आप आयोग से जाके रिक्वेस्ट करिए। जो भी चीज है, वैकेंसीज को फंसाने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, मैंने अंजलि जी के पिताजी के साथ एक कॉन्वर्सेशन डाली थी और उसमें भी मैंने कई हिस्सा उस ऑडियो क्लिप का नहीं सुनाया था। वो ऑडियो क्लिप कम से कम 5 मिनट और लंबी थी, लेकिन कई चीजें हमने नहीं सुनाई थी। उसमें से एक चीज आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि हो सके तो इसको यहीं पे होल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई भी दिमाग वाला इंसान ये सोच के देखेगा कि अगर इनके स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, अगर इनके स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिल रही है, अगर इनका सिलेक्शन रेट बढ़ रहा है, तो ये क्यों अपने स्टूडेंट्स को पीछे खींच के उस वैकेंसी को फंसाना चाहेंगे। हम तो यही चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ तैयारी करें और सिलेक्शन लें, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो भी हमें दुआएं दें और वो कहें कि आपकी वजह से हमारी लाइफ सेट हो गई, जैसे कि बाकी एग्जाम्स में हमने सिलेक्शन कराया। तो क्यों भला हम इस वैकेंसी को कोर्ट में लेके जाने की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था जो कि शायद मेरी ही वजह से क्रिएट हो गया था, क्योंकि उस वीडियो में शायद मैं उस वे में बोल गया था कि आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैं इस वैकेंसी को कोर्ट में लेके जाना चाहता हूं। हालांकि BLED के लिए जो भी इसके लिए केस कर रहे थे, हमने उनसे कहा आप डायरेक्ट केस करने के बजाय पहले आयोग में बात करिए। और आपने देखा होगा जो मेरा वीडियो है उसके शुरुआत में मैडम यही बोलती हैं कि पहले हम आयोग से बात करेंगे, फिर अगर नहीं होता है तो कोर्ट केस करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। भी डिपार्टमेंट में जाके करते हैं बात, देखते हैं क्या होगा। अगर नहीं सोल्व हुआ मैटर तो फिर कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। आप उस वीडियो में एक और चीज देखिएगा कि मैंने बोला है इफ देन एंड एल्स स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है ये एक ह्यूमन एरर हो। ये बात मैंने क्यों बोली थी, क्योंकि अगर चंडीगढ़ डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुंचता है तो वो मेरे इस हिंट को पकड़ लें और वो अपनी ये जो अगर BLED वाली उनको लगता है कि उनकी तरफ से कोई चूक हुई है तो उसको सही कर लें, इससे पहले मामला बिगड़े और कोर्ट में जाए। क्योंकि 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी BLED की डिग्री फंसी हुई है, बहुत ज्यादा बच्चे उसमें ऐसे नहीं है। डिपार्टमेंट चाहे तो उनको इन कर दे, क्योंकि हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। और हम ही ने सबसे पहला वीडियो बनाया था जब हमने कहा था हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो और जो काम आपका कल से शुरू होने वाला है वो आज ही शुरू हो जाए होगा। मेरे हिसाब से अंजलि जी को यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको मौका देना चाहिए। अंजलि जी, आपको उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो कि बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ है। और तो आप भला ये सोचिए, इस दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो अपना नुकसान करवाना चाहेगा। इससे तो हमारा सिर्फ नुकसान होगा ना। दरअसल गलती हमसे ये हो गई कि हम ये कन्वे करना चाहते थे कि चंडीगढ़ जब नेक्स्ट वैकेंसीज निकाले, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, उस वैकेंसीज के अंदर इस तरह के कोई भी लूप होल ना हो और जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा करा जाए। क्योंकि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जहां पे बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, जहां पे परीक्षाओं में हजारों तरह की दिक्कतें, अलग अलग वैकेंसीज नहीं आ रही हैं अलग अलग शहरों में, और कहीं पे एचटेट मांगा जा रहा है, कहीं पे सीटेट को अलाउड नहीं करा जा रहा है। वहां पे चंडीगढ़ ने पूरे देश से बच्चों को बुलाया और वहां पे इतना बढ़िया एग्जाम करा के इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया और जल्द से जल्द उसको रिक्रूट करने का पूरा प्रोसीजर फॉलो करा। हमें ये चीज पिछले वीडियो में साफ बोल देनी चाहिए थी, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट आने वाले एग्जाम में इस चीज को जरा सा ध्यान में रखे। लेकिन गलती हमसे ये हो गई कि हमने उस चीज को इनडायरेक्ट वे में कहना चाहा, जो कि हमारे ही खिलाफ चला गया और उसको कुछ लोगों ने गलत वे में ले लिया। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं चंडीगढ़ की आने वाली वैकेंसीज पे, जिसपे हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत हो। आप देखिए, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले साल अक्टूबर की है, 2023 की। इसमें आपको बहुत जल्दी एक बात बता दूं जो मैंने पहले भी बताई थी कि 5 साल से अधिक समय तक खाली रहने पर पदों को समाप्त कर दिया जाता है और कुल स्वीकृत पद हैं 4725, जिसमें JBT के
398 पद हैं, जिनमें अब लगभग 1002 पद बचे हुए हैं और हो सकता है इस साल कुछ पद और ज्वाइन हो गए हों। अब इन पदों को जो भरा जाएगा, मैं आपको बता दूं, या तो एसएसए के थ्रू भरा जाएगा या तो जेबीटी की जैसी वैकेंसीज आई थी उसके थ्रू नॉर्मल भरा जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जो चंडीगढ़ है इस वैकेंसीज को, जाहिर सी बात है 1002 वैकेंसीज तो नहीं वो डायरेक्ट रिक्रूट करेगी, इसको टुकड़ों में रिक्रूट करेगी। हो सकता है 500 वो जेबीटी के थ्रू करे और 500 वो एसएसए के थ्रू रिक्रूट करे, क्योंकि आप जितनी भी पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है और बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टीचर्स नहीं है। और चंडीगढ़ एक बहुत ही बढ़िया स्टेट है जहां का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है कि वो चाहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बच्चों की पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना आए। इस वजह से ये वैकेंसीज जल्द से जल्द पूरी होंगी। हम बस पुराने वीडियो में ये कन्वे करना चाहते थे इनडायरेक्ट वे में कि आने वाली वैकेंसीज में जब भी आप नोटिफिकेशन निकालें तो इस तरह का कोई लूप होल ना हो जिसकी वजह से वैकेंसीज फंस जाएं और बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़े। हालांकि ये बात जो है हमने इनडायरेक्ट वे में कहना चाहिए और मैं माफी मांगना चाहूंगा उन कुछ लोगों से जिनको मेरी बात गलत वे में लग गई। लेकिन चलते चलते फिर से आपको यह बात कहेंगे कि आप खुद सोचिएगा, जिसके स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, जिसका सिलेक्शन रेट बढ़ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जिससे लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भला क्यों चाहेगा कि वैकेंसीज फंस जाए। हम तो उल्टा ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में जो गलती करी थी वो गलती से गलती कर दी थी और मेरे इस तरह के कहने का कोई मतलब नहीं था कि ये वैकेंसीज फंस जाएं। हमारा काम था सिर्फ न्यूज़ बताना जो कि हमने थोड़ी गलत वे में बता दी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक बात मैं आपको कंफर्म करके दे रहा हूं कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी फिर से वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि साफ साफ हर न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है कि वहां पे बहुत सारी स्वीकृत वैकेंसीज हैं और बच्चों की पढ़ाई को अफेक्ट किया जा रहा है। आप अपनी तैयारी करते रहिए चंडीगढ़, केवीएस, हरियाणा, DSSS और भी देश भर के बाकी एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।